क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू। क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू of n. Find out the possible value of n for I subcell. Find out the possible value of n for I subcell. एक मिनट, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू करना। लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। फाइव, सिक्स, सेवन, 8। बताओ, किसी का सॉल्व हुआ? सर 7 नहीं सर 6। एक आध दो लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। 7 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7। तो पहले में S, सेकंड में 2 एक्सेल SP, थर्ड में SPD, SPDF, SPDF G, SPDF G H, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा I। तो आंसर कौन सा होगा? सर 7। I सबसेल कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है? 7 से। 8 में भी है, 7 में भी है। तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सा होगा? 7। क्वेश्चन क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? तो क्लियर है सबको? क्वेश्चन का आंसर सही क्यों आया? SPDFGH। I सबसेल कहाँ से स्टार्ट होगा? 7 से। सर अगर मैक्सिमम बोला रहता तो सर 8 लेते ना। सर अगर मैक्स बोला रहता तो 8 ले रहते ना। क्या 8 रहता बोल रहे हैं? अच्छा, मैक्सिमम बोला जाता है ना। हाँ हाँ ठीक है, 8 लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इसको बहुत माइक नोट कर लो। एक साथ 2-4 क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखना है। फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। जब पूछा जाएगा आंसर तब दोगे, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। maximum value of L in fifth cell, number of electrons in s orbital, number of electrons in p subcell,
number of electron in p subshell, number of types of orbital in J subshell in subshell number of electrons, maximum number of electrons for cell, maximum value of cell in system. Number of electrons in any subshell with respect to subshell. चलो इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो, जब आंसर पूछा जाए तब आंसर दोगे, ठीक है? सर वन डाउट। हाँ बेटा। सर आखिरी वाला में कौन सा सबसेल के इलेक्ट्रॉन बताना है? कोई भी सबसेल, डाउट है इसीलिए कोई सा भी सबसेल हो सकता है भाई, एस पी डी एफ जी, तो वो कौन से फॉर्मूला से बनेगा वो आपको समझना है। जब आंसर पूछा जाएगा तब दोगे आंसर, ठीक है ना? नोट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जब हम पूछे तब आंसर देना। तो फर्स्ट वाला आंसर हमें कौन बताएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 सेल। 14। क्या होता है इलेक्ट्रॉन सेल में, कैसे निकालते हो भाई? जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसका डबल, मतलब 2n स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 का कितना हो जाएगा? 32। कितने लोगों ने ये आंसर नोट किया था? किससे का आया था 32? सर 30 आया था गलती से। चलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इन 5th सेल। क्या होगा भाई? हमेशा एक कम होता है, 4। भैया दिख रहा है ना, इसका 0 1 2 3 और इसका जी है तो 4 होगा। हमेशा एक कम होता है ना एल का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो एल से हमेशा एक कम होता है। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल 14। 2। ऑर्बिटल मतलब सिर्फ एक बॉक्स होता, ध्यान रखना। एस पी डी एफ कुछ भी ऑर्बिटल बोला तो एक बॉक्स, और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, सबसेल बोला है तो पूरे बॉक्स लोगे, तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 16। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल इन जी सबसेल कितने होंगे भाई? m का वैल्यू पूछा है, और m का वैल्यू क्या था? 12 से एक ज्यादा, 12 + 1। तो g के लिए l का वैल्यू कितना होगा भाई? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 + 1 = 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं उस ऑर्बिटल का जस्ट डबल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सब चीजें नोट कराया गया था, फिर भी कई लोग इसका यूज नहीं कर पाए। इसी को बोला जाता है भैया पढ़ना, और उसको सीखना और उसको अप्लाई करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। याद रखना, पढ़ के याद रखना वो अलग चीज है, और उसको अप्लाई करना वो अलग चीज होता है, ठीक है? और जेडब्ल्यू और नीट में यही होता है भाई, आपने जो चीज पढ़ा है उसको आप किस तरह समझ के क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो। अगर ये एबिलिटी डेवलप कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा भाई, बस मेहनत करो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
ये सब चीजें बताया गया था कि नहीं बताया गया था? यस सर, बताया था आपने। तो फिर कई लोग को सर, दिक्कत हो गया कि भाई इतना ही में। तो कोई है जिन्होंने 6 का 6 आंसर सही दिया है? सर नहीं, गलत है 6 का आंसर मेरा। अब बाकी 5? सर मैंने 4l+1 लिख दिया था। नहीं 4l। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अब यहाँ पे देखते हैं, अबाव रूल सबको मालूम है कि एनर्जी, सबसेल का एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। लो एनर्जी वाले सबसेल को हाई, देन फिर हाई एनर्जी वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन। हॉर्न्स रूल बताता है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कब होगा, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। और पॉली रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। इतना सबको मालूम है। अब देखो उसी से क्वेश्चन करवाता हूँ, कितने लोग मिस्टेक करते हैं ये देखना। वही बोल रहा है, पढ़ना और उसको समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों अलग अलग चीज है। तुमको फिर लगेगा कि मैंने सही में हॉर्न्स रूल पॉली रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन नोट करो और जब आंसर पूछा जाए तभी आंसर दोगे। फाइंड आउट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटेशन। Find out the correct electronic configuration representation. Find out the correct electronic. Find out the correct electronic configuration representation. Find out the correct electronic configuration representation according to above principle. According to above. One is two is one is two is two is two P three और one is two is two P three is three P four is three D three is six of seven three P। कहने का तो क्वेश्चन ही अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।
4s 1 2 3 4 5 so 3s 3p 4 3s 3p 3s 3p 1s 2s 3s 3p 4s भी होना चाहिए था 3 में तो 1 2 3 4 मैंने क्वेश्चन का बताया करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू अबाव, यही था ना हमारा क्वेश्चन, यही था कि नहीं था क्वेश्चन? हो जाएगा लिख कर, तो बोर्ड दिखाना ना प्लीज, स्क्रीनशॉट ले। हाँ बेटा, for this 3D चलो बताओ इन पांचों में कौन सा करेक्ट है, और जिनको लेना भी है स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? सर बोर्ड बहुत मस्त दिख रहा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। ये स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे तो समझ जाना, आंखों को थोड़ा सा बड़ा कर लेना भाई, जूम कर लेना। कुछ लोगों को हिंट दे रहे हैं हम, देख लो, रुको अभी हिंट देख लेते हैं। 2s2 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2 सॉरी 4s में कितना, हाँ 2 3d1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, जिन्होंने ऑल करेक्ट लिखा था ना वो उनका इनकरेक्ट है। 3p6 यहाँ पे 4s में 2 और 3d कितना हो गया 5 to 7। तो अब बताओ, अब तो पता चल जाएगा ना भाई कौन सा करेक्ट है। ऑल करेक्ट। ये क्या होगा भाई, करेक्ट होगा, ऑल करेक्ट तो है ही नहीं। यस सर करेक्ट है वो वाला। ये भी क्या होगा, ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा भैया? तो 2s correct। ज्यादा गरीब है, 2s सर, गरीब है तो इस गरीब को इलेक्ट्रॉन मदद किए नहीं और तुम आगे बढ़ जाओगे, और अब बात तुमको माफ कर देगा, ऐसा कैसा सोच लिए तुम? अब बाव बोलता है पहले गरीब को जब तक उसका पेट नहीं भरता आगे नहीं बढ़ना है। इंसानियत नाम का चीज ही नहीं है, बताओ, भूल गए इंसानियत क्या होता है? जब तक 2s गरीबी, उसका गरीबी दूर नहीं करोगे, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तो आगे बढ़ने देगा? बोलो। नो सर। तो फिर तुमने अब्बाव का ख्याल नहीं रखा, अब्बाव ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, बोला ये गलत है हमारे हिसाब से। 30 मतलब 3 वाला। तो देखो यहाँ पे भैया फिर से वही वाला कांड हो गया। यहाँ पे पी वाला में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेस एनर्जी वाला 6, बट है नहीं,
तो तुमने क्या करोगे भाई, इनकरेक्ट बोलोगे ना, क्योंकि अब भाव के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था भैया। पी वाले गरीब का गरीबी दूर नहीं हुआ, चले एस का गरीबी दूर करना है, दिखावा नहीं करना है, ठीक है ना। पहले पी वाले को 6 इलेक्ट्रॉन देना है, जब तक आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है तो दे के ही जाना है। तो भैया यहाँ तो होना चाहिए था 3s1, मतलब ये क्या होगा, इनकरेक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे ये करेक्ट होगा, सब में इलेक्ट्रॉन फिल है। आप कई लोग बोलेंगे सर करेक्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक जैसे स्पिन कैसे आ गया, इसके लिए इनकरेक्ट है। कई लोग ऐसा सोचे थे क्या? यस सर। यहाँ पे एक जैसा स्पिन और यहाँ पे एक जैसा स्पिन, इसको इनकरेक्ट लिख दिए थे, कई लोग ऐसा किए थे क्या? बेटा वो इनकरेक्ट है, लेकिन अब्बाव को ये नहीं पता है। अब्बाव को सिर्फ क्या मतलब था, एस को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब्बाव को क्या पता था, बस रहना था एस को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एस को 2 इलेक्ट्रॉन मिला। अब वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, उससे अब्बाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाला फर्क किसको पड़ता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है एक ऑर्बिटल में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, किसको फर्क जाएगा वो वाला? रूल कौन सा रूल में बताया जाता है कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा? कौन से रूल में? भगवान जी कहीं हो कोने होने में, उठा लो हमको, यही दिन देखने के लिए तो रह गया था बस। कैसा करता है यार, सर चाहते नहीं कि हम जिए कुछ दिन। सर लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ उसी में 3 नाम है भाई, अब्बाव पॉली हून, इन दोनों में देखो अब्बाव के अकॉर्डिंग तो हो नहीं रहा है, पॉली पॉली। हून का नाम ले लिया, बचा एक पॉली। तो पॉली कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब्बाव ने ये थोड़ी बोला था, तो ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू अब्बाव। बट अगर मैं पॉली पूछता तो पॉली के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यहाँ लास्ट वाले में ये क्या है, करेक्ट। तो पूछा किसके अकॉर्डिंग है वो ध्यान दो। सर एक ही चीज लास्ट वाला ये भी, अपने कमेंट। एक मिनट रुको, लास्ट वाला इनकरेक्ट है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था अब्बाव के अकॉर्डिंग, पहले s में जाता इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 होना चाहिए था। तो ये आंसर है, चेक कर लो भाई किसका किसका आंसर आया। समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन किसने पूछा था, मतलब किसके रेस्पेक्ट में पूछा था, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था हमें। तो अब्बाव के अकॉर्डिंग जब इस तरह का डायग्राम कंफ्यूज करने के लिए दिया है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। किसी को बोला जाता है पढ़ना, और उस पढ़े हुए चीज को जो तुमको मालूम है उसको अप्लाई करना। मैं ये नहीं बोलता कि क्लास में अब्बाव प्रिंसिपल याद नहीं होगा या समझ में नहीं आएगा, समझ में आया है सबको, याद भी होगा मैक्सिमम लोगों को, 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना, शायद 2-4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीजों को अप्लाई करना अलग चीज हो जाता है। तो समझ में आया? अब्बाव प्रिंसिपल कहता था पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी सबसेल में जाएगा, देन उसके बाद हाई एनर्जी सबसेल में, यही कहता था ना अब्बाव। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बना लो। तो यहाँ पे पी में 5 इलेक्ट्रॉन है जबकि होना चाहिए था 6, तो इसलिए इनकरेक्ट है। यहाँ एस में 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि होना चाहिए था 2, इसलिए इनकरेक्ट है। यहाँ पे एस में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 2, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। अब स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उससे अब्बाव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ये सब फर्क किसको पड़ता है, वुंड्स और पॉली। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा ये कौन बताता है, पॉली प्रिंसिपल। क्लियर है? हाँ सर। तो समझ में आया ना? तो अगर मैं तीनों को बुला लूं अब्बाव पॉली हूं तो अब्बाव बोलेगा ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। अगर मैं पॉली की बात करता तब कौन करेक्ट होता भाई, सॉरी कौन सा इनकरेक्ट होता, पॉली की बात करता तो सर हुंड्स।
नहीं, पॉली के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछता तो कौन सा इनकरेक्ट होता? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। सिर्फ फोर्थ, हाँ वेरी गुड, सिर्फ फोर्थ वाला इनकरेक्ट होता। पॉली ने अब्बाव रूल नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसको नहीं मालूम कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाना है। उसने बस मालूम था कि ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब बिस्तर पे 2 लोग सो रहे हैं, तो एक का सर ऊपर होगा तो दूसरे का सर नीचे। बस पॉली को इतने से मतलब था। तो अगर मैं पूछूं इनमें पांचों में से कौन सा इनकरेक्ट है पॉली के अकॉर्डिंग, तो कौन सा होगा? सिर्फ फोर्थ वाला। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये होता भी है कॉन्सेप्ट को समझना और समझ के उसको यूज करना। तो बन जाएगा इसका कोई क्वेश्चन? यस अब सर। तुम लोग बोलते हो नेक्स्ट, तुम लोग बोलते हो सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर, अभी क्वांटम में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है ठीक से। कल एक क्लास और लगेगा क्वांटम नंबर के लिए। आज की सेवा यही करते हैं समाप्त।